आधुनिक भारत का इतिहास। पहला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीड़ा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का आगमन हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में आया था। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। अगला प्रश्न है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बंडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका जो जवाब होगा मोहम्मद रजा खान इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका जो जवाब है, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली का पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ता सिमटता दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता था? है हेक्टर मुनरो इसका जवाब होगा। सॉरी, इसमें दिया गया है सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बक्सत भूमि की वापसी की मांग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? वीर कुंवर सिंह इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। अगला प्रश्न है ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर ई है। अगला प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? राजपूत कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? जगदीशपुर। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा थे? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, बाकियों ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, अधिकारियों की अक्षमता। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4, साहूकार और जमींदार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा में के राजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। और दूसरा 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं तथा और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं। और तीसरा 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की। चौथा 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी इसका, मुंगेर, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध इसका जवाब होगा, बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। पहला, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और दूसरा कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो जवाब होगा, दोनों क और का सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसकी जो घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीन बंधु मित्र इनका जवाब होगा। दीन बंधु मित्र, ऑप्शन बी इसका जवाब है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? शाही शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह इसका जवाब होगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के इसका जवाब होगा। रामोसी विद्रोह सही रूप से में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट इसका जवाब होगा। बधेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, संथाल 1855-56 तथा मुंडा 1899। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानो इसका जवाब होगा। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका जो संबंध था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था?
रांची इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है 1899 ईस्वी 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो इसका जवाब होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंह भूमि इसका जवाब होगा। अगला है हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह जो हुआ था 1820-21, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820-22 ईस्वी तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 में तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका जवाब है ऑप्शन ई, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम इसका जवाब है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिट्टन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है 1878 का बारनाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अगला प्रश्न है रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करे में बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष इसका जवाब होगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? लीडर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और तीसरा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। इस प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय इसका जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग इसका जवाब है। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद इसका जवाब होगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897 में इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुल्ले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुल्ले।
होसिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP बलार्ड टस्की इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इसका जवाब होगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुल्ले इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आत्माराम, पंडूरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुल्ले, नौरोजी फुरदोंजी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाई धोबीबंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ जिला यूपी में है। अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 ईस्वी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार के में किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी। बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1885 में बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। 1884 इसका जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. हुम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन। 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और महिला पूछे तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खां। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन इसका जवाब होगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उपग्रंथि नहीं थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, रजनी पामदा ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो इसका जो जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद में आया था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी बनाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजाबांध आंदोलन। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बीडी सावरकर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया इसका सही जवाब है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा रुस्तम कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी
स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में भारत तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम कृष्ण जी वर्मा इसका जवाब होगा। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1911 ईस्वी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस द्वारा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर इसका जवाब होगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? मदनलाल ढींगरा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला प्रश्न है, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1993-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क के बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी अरविंद घोष के द्वारा। इस काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के द्वारा। ऑप्शन ए इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। भगत सिंह इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल्ला अजीमाबादी की द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल, इसके जो रचयिता थे बिस्मिल आजिमाबादी, जो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल इसका जवाब होगा। चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, चटगांव सशस्त्र धावे से कौन संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद इसका सही जवाब होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिपिन चंद्र पॉल इसका जवाब होगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी श्री राजगोपालाचारी ने के द्वारा कहा गया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी?
CR दास इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। निम्न में से किस अधिनियम के ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? TS ऑलकट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 ईस्वी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह सही जवाब है। 1917 में बिहार में हुआ था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सामलदास कॉलेज भावनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण ऑप्शन ए इसका जवाब है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल इसका जवाब होगा। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ? चंपारण इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? बाइकोम सत्याग्रह इसका जवाब होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र अंग्रेज मित्र थे। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज इसका जवाब होगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज इसका जवाब होगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया पद्धति से। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 इसका जवाब होगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? अनुग्रह नारायण सिन्हा इसका जवाब होगा।
ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राजकुमार शुक्ल इसका जवाब है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1920 ईस्वी इसका जवाब है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका जो जवाब होगा रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी थी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। जालियांवाला बाग त्रासदी से। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उधम सिंह इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 ईस्वी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 ईस्वी इसका जवाब है। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा इसका जवाब है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड इसका जवाब होगा जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण इसका जवाब है। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। अगला प्रश्न है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो चौरी चौरा कांड में पुलिस गोलीकांड
और उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना। तीसरा, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। चौथा, गांधी जी की गिरफ्तारी। इस प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा। इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका जो गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 ईस्वी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी का द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 ईस्वी में। ईस्वी सन 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26/1/1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया था। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पंडित मौलाना हजरत मोहानी। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की गई थी? तो दांडी यात्रा जो हुई थी 1930 ईस्वी में की गई थी। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती। इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी। इसका जवाब होगा। दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका जो जवाब होगा, खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? BR अम्बेडकर। इसका जवाब होगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 तक लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, दलित वर्ग, व्यापार वर्ग तथा राजवाड़ों के प्रतिनिधि, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, 1931 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर संप्रू इसका जवाब होगा। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता इसका जवाब होगा। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 71 और 147। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर इसका जवाब होगा। आपने अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 इसका जवाब है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 का अधिनियम इसका जवाब है। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण इस्तीफा दिया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संत कृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले इसका जवाब होगा 1949। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 के बीच में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में मनाया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैरेड
कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1901 में इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ था 1927 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? रहमत अली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। अगला प्रश्न है वैयक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे इसका जवाब होगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? जवाहरलाल नेहरू इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, मौलाना तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संपर्क प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल इसका जवाब होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार और संयुक्त प्रांत इसका जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए? श्री योगेंद्र शुक्ला जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल भेजे गए थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल भेजे गए। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? जयप्रकाश नारायण इसका जवाब होगा। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 ईस्वी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? मुल्ला भाई देसाई इसका जवाब होगा।
आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई सिंगापुर में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शिलभद्र याजी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है मिलान करने का, तो आइए देखते हैं। बारदोली गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, अनोआ खाली पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो ऑप्शन ई इसका जवाब है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था, पैथ्रेक्स लॉरेंस। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? बेवेल इसका जवाब होगा। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका जवाब है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट इसका जवाब होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है जो मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया को लिखा ताराचंद ने और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार को लिखा के दत्ता ने और आनंद मठ को लिखा आनंद मठ को लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस को लिखा राजा राम मोहन राय ने। अवर इंडियन मुसलमान्स को लिखा W हंटर ने। तो इस प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन सी इसका जवाब है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास इसका जवाब होगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक था, तो इसका जो लेखक था वैलेंटाइन सिरोल इसका जवाब होगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन इसका जवाब होगा। महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन प्रकाशन शुरू किया था। झंडा गीत
किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद इसका जवाब होगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्षों की जेल हुई थी। ऑप्शन बी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे? सी राजगोपालाचारी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर इसका जवाब होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलबाली में भयंकर दंगे हुए? मारवा इसका जवाब होगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? सरदार पटेल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफार खां इसका सही जवाब होगा। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार इसका जवाब होगा। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमहरा। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका जो जवाब होगा गुट निरपेक्षता, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी। अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? राजगोपालाचारी इसका जवाब होगा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ईस्वी सन 1973। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इसका जवाब होगा। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए? तो 1925 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी।